अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 4 प्लाई की। मैजिक रिंग बनाएंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे। फिर इस धागे को खींचेंगे और यहाँ पे ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इसी के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 और सेम स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टिच में भी 1 और ये 2, हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाएंगे। इस तरह ये दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगी। 11 और ये 12, यहाँ पे 3 3 6 3 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशे हैं यहाँ पे दूसरे राउंड में। अब यहाँ पे हम तीसरा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़ करेंगे दूसरे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे और फिर यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में। इसी तरह इसको बना लेंगे। यहाँ पे ये तीसरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे तो 1 सिंगल क्रोशे, इसी तरह हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चौथा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पांचवा राउंड स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट तीसरे स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। ये देखें इस तरह, फिर 1 और नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच के अंदर यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे। यहाँ पे ये पांचवा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह ये हमारे पास छठे स्टिच के अंदर टोटल 24 सिंगल क्रोशे होंगी। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 और 3, 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। फिर 1 2 और 3, 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हम इसको एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने 7वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह 8वें राउंड में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे होंगी। इसी तरह इसको हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे 2 3 और ये 4 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और पांचवें स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे। फिर 1 2 3 4 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और पांचवें स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इस तरह हम राउंड 10 से लेके राउंड
16 तक 16 राउंड तक हम इसी तरह एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको बना लेंगे 36 सिंगल क्रोशे के राउंड। यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वें राउंड के इस जगह पे हम आई को अटैच करेंगे और इस साइड से हम 16 स्टिच काउंट करेंगे। 16 सिंगल क्रोशे के बाद हम दूसरी आई को अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह यहाँ पे ये 16 सिंगल क्रोशे होंगे। यहाँ पे जो हम आई लगा रहे हैं वो है 8 mm की। अब यहाँ पे हम 17 राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 और ये 4, 4 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट इसके फ्रंट लूप को इस तरह उठाते हुए और दूसरे के भी फ्रंट लूप को दोनों को एक साथ इस तरह निकाल लेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, ये 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट के फ्रंट लूप को उठाते हुए हम ये देखिए इस तरह दोनों को एक साथ निकालेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 17 राउंड्स कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 18वां राउंड बना रहे हैं तो इसके लिए 3 सिंगल क्रोशे, 3 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और फिर इसको हम डिक्रीज़ करेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे। इसके फ्रंट लूप को उठाते हुए इस तरह एक साथ निकालेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह इसको हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 18वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 19 राउंड बना रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे। इसके फ्रंट लूप को उठाते हुए इन दोनों को हम एक साथ निकालेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे और फिर हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। फिर इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज़ करेंगे।
इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर स्टफिंग कर ली है। अब नेक्स्ट हर स्टिच को हम डिक्रीज़ करेंगे। इसमें कोई भी सिंगल क्रोशे नहीं बनाना, सबको हमने डिक्रीज़ करना है। तरह इसको हम एंड तक डिक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा बड़ा करके काटेंगे।
यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे, फिर 1 चेन, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशे इस धागे को खींचेंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और इस तरह दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगी। ग्यारह और ये 12 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट हम ये तीसरा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हम इसको रिपीट करते हुए एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चौथा राउंड बना रहे हैं। तो 1 सिंगल क्रोशे, फिर ये 2 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, और फिर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे, 1 और ये 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, और फिर इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह हम इसको एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, और चौथे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। फिर इसी तरह 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, और चौथे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 2 3 और ये 4 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, और 5वें स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 और ये 5 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, और छठे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस राउंड में। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट इसकी बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हर स्टिच की बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम इसको एंड तक बना लेंगे फुल राउंड को। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह नेक्स्ट भी हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, और इसको एंड तक बनाते जाएंगे। इसको एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट भी राउंड बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है।
यहाँ पे ये टोटल 12 राउंड हैं इधर तक। नेक्स्ट हम 1 चेन लेंगे और इसके इस तरह ये उल्ट तरीके से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, रिवर्सिबल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इसी तरह ये सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे हम यहाँ पे, और इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह का एयर बनाएंगे हम। इसके लिए मैजिक रिंग, फिर 1 चेन और इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे। फिर इस धागे को खींचेंगे और फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे है यहाँ पे उसी के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये 2। इसी तरह हर स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करते जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे हर स्टिच में बनाते जाएंगे और इस तरह दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे ये दूसरे राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हैं। अब यहाँ पे ये तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़ करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में, 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह इसको हम बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम चौथा राउंड बना रहे हैं। इसके लिए हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस तरह इस राउंड को हम बनाते हुए एंड तक बना लेंगे और उसके बाद 7 राउंड और 18 सिंगल क्रोशे की इसी तरह बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। अब एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा बड़ा करके काटेंगे। यहाँ पे अब मैजिक रिंग, फिर 1 चेन और फिर इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे। फिर इस धागे को खींचेंगे और नेक्स्ट अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इसी के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे, 1 और 2। इसी तरह हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट तीसरा राउंड बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 और ये 4 5 5 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और छठे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 1 2 3
4 और ये 5, 5 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और छठे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इस तरह इस राउंड में हमारे पास टोटल 14 सिंगल क्रोशे होंगे। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरह हम 14 सिंगल क्रोशे के 4 राउंड बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 14 सिंगल क्रोशे के 4 राउंड बना लिए हैं। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, 2, 3, 4 और 5 सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट डिक्रीज करेंगे हम। इसकी फ्रंट लूप में से धागे को निकालते हुए दोनों को एक साथ निकालेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5 दफ़ा एक एक सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट डिक्रीज करेंगे। इस तरह यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगी। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हम 3 राउंड 12 सिंगल क्रोशे के बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। यहाँ पे हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। इस जगह पे ये मैं आपको यहाँ पे ये पिन के साथ लगा के दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको ये जो इसके धागे हैं उसके साथ अटैच करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसको धागे के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी टेल बनाएंगे। तो इस तरह इसको उंगलियों पे लपेटेंगे धागे को और इस तरह इस धागे के हम टोटल 60 राउंड बना लेंगे। फिर इसको कट कर देंगे।